ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 28 तरह के साकार महावाक्य। हेडिंग में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, अभी की जो कमाई है वो 21 जन्म चलती है, इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता है। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई, जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई कर ना सके, दूसरे कोई भी कमाई साथ नहीं चलती है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। इतने प्रेम से सुनते थे, हम भी तो सुनते थे ना। तो बाबा कहते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया। किस लिए रोते थे? कि सीता मैया को रावण डाकू ले गया। अब भगवान की सीता कोई चुरा सकता है ऐसे? फिर सुनते समय बैठ रोते हैं। ये है सब दंत कथाएं, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। ये नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वो तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। वो तो क्या समझते हैं? आत्मा क्या है? निर्लेप है। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। ये क्यों कहते हैं वो कि आत्मा सुख दुख से न्यारी है? क्योंकि आत्मा से तो परमात्मा कह देते हैं। क्योंकि समझते हैं परमात्मा भी क्या है? सुख दुख से न्यारा है। तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते हैं, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। ये होती है माया से लड़ाई। लड़ाई है ये माया से। माया पर ही जीत पानी है ना। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मना भव। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है, रौनक बहुत है। वहां के देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वो जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई। ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी और फिर ट्रस्टी की हो जाती है। मूर्तियों तक को भी इस तरह से जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम चेतन में भी बहुत हीरे जवाहरातों से सजे हुए थे। जब चेतन में देवी देवता थे तब भी क्या पहनते थे? हीरे जवाहरातों से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हो तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है। बाबा कहते चेतन रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने। जब द्वापर में हम लोग राजा बनेंगे तो तब भी जेवर तो बहुत होंगे ना। और फिर बाबा कहते तुमने तो चेतन में भी कितने हीरे जवाहरात पहने, और फिर तुम जड़ में भी, अर्थात तुम्हारी मूर्तियों को भी कितने हीरे जवाहरात पहनाएंगे। तो तुमने जड़ में भी पहने और चेतन में भी पहने, और पुजारी थे तब भी पहने। अब नो जेवर, बहुत जेवर पहन लिए। बाबा कहते हैं अब नो जेवर, बिल्कुल साधारण है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में, कोई राजाई आदि की ठाट बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सत्युग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी। शरीर भी हमारे पवित्र थे।
उनों का श्रृंगार बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है ना। तो तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे। बाबा कहते अब नो जेवर, लेकिन जब थे ना तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे। हीरो के बड़े हार आदि पहनते थे। सोचते जाओ क्या क्या पहनते थे हम। हीरो के बड़े बड़े, पापा कहते हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज सवारी हुई है सत्युग में। देखो गौएं भी सवारी होती हैं। बाबा गौओं के बारे में बता रहे हैं कि गौएं भी वहां सवारी हुई होती हैं। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया तो बहुत अच्छी गौएं थी वहां पे श्रीनाथ द्वारे पे। साकार बाबा बता रहे हैं कृष्ण की गौ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसी है। उसकी गौएं तो बहुत फर्स्ट क्लास होंगी, क्योंकि कलयुग है ना यहाँ। ऐसी गौएं वहां होती नहीं, ऐसी वैसी गौएं नहीं होती सत्युग में। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहां ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए। दूध मिलेगा ना, दूध की नदियां कहते हैं बहती हैं, तो गौएं तो होंगी ना, भैंस नहीं होगी वहां, गौएं होंगी। तो गौओं से ही इतना दूध होगा, इतना घी। बाबा कहते दूध घी की नदियां, नदियों में नहीं मतलब बेशुमार होगा। तो बाबा कहते गौएं तो जरूर होनी चाहिए। वहां की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा। बाबा कितनी छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, सोचो कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी उसमें। जमीन को खाद चाहिए ना, तो कहाँ से मिलेगी, यही तो होगी खाद। खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहां सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती हैं। यहाँ तो कोई चीज में ताकत ही नहीं है। वहां हर एक चीज बिल्कुल, यहाँ तो हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े फल खाती थी, शोभी रस आदि पीती थी। ये सब साक्षात्कार कराते थे। ऐसे कोई वहां है नहीं, लेकिन साक्षात्कार में पीती थी। माली वहां कैसे फल आदि काट कर देते हैं, सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके। ये साक्षात्कार होता है बस। वैकुंठ तो फिर यहाँ ही होगा ना, इसी धरती पर तो होगा। बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं वैकुंठ कोई ऊपर में है। वैकुंठ ना सूक्ष्म वतन में है, ना मूल वतन में है, यहाँ ही होता है। कलयुग है, फिर यहाँ सत्य हो जाएगा, वैकुंठ हो जाएगा। यहाँ जो बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, ये फिर इन आंखों से देखोगे। यहाँ तो जो बताती हैं वो सब इन आंखों से भी देखोगे। जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी तो रहती है ना। कितने ऊंचे होंगे हम, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, तो हमारी सामग्री भी कैसी होगी, चीजें भी कैसी होंगी, एकदम सतो प्रधान फर्स्ट क्लास। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में भी बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते हैं वहां, तो भी टिकट रहती है उनकी, महल देखने की भी टिकट रहती है। खास वो महल देखने के लिए रखते हैं बस, खुद फिर और महलों में रहते हैं। जिनके होते हैं वो खुद किसी और महल में रहते हैं, उसको देखने के लिए टिकट लगा देते हैं। सो भी अभी कलयुग में सोचो, ये है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़ी है। अभी तुम समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे। ये दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भले अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहां की भेंट में ये तो कुछ भी नहीं है। कितने भी अच्छे हों, सोने चांदी के तो नहीं है, तो वहां की भेंट में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं ना। वहां तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौवें होती हैं। आज बाबा को गौवें याद, बाबा कह रहे हैं फर्स्ट क्लास गौवें होती हैं। वहां ग्वाले भी होते हैं, श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना। यहाँ जो गौओं को संभालते हैं वो कहते हैं हम गुज्जर हैं, अर्थात ग्वाले हैं, कृष्ण की वंशावली हैं। वास्तव में कृष्ण की वंशावली नहीं कहेंगे, कृष्ण की राजधानी में कहेंगे, उसकी राजधानी में होंगे। साहूकारों के पास गौएं होंगी ना, तो गुजर संभालने वाले भी होंगे, जिनको ग्वाले कहते हैं। तो बाबा कहते हैं गुजर संभालने वाले भी होंगे। ये गुजर नाम सत्युग का है।
जो गौों को संभालेंगे उनको बाबा कहते हैं गुजर कहेंगे। कल की तो बात है, बाबा को तो कल की लगती है ना बस। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता के धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो, तो आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। बाबा कहते हैं हिंदू धर्म किसने स्थापन किया और देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, ये कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा ये प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। रामवंश शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रामन राज्य होता है तो विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। बाबा ने क्लियर कर दिया, इसलिए हिंदू कहलाते, इसलिए देवी देवता कहलाते। अभी अपने को कोई देवता कह ना सके। रावण ने विशेष बनाया, पाप आकर वाइसलेस बनाते हैं, निर्विकारी बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं ये तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तुम जानते हो अभी सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से तो सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है, जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं। हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। इस पतित दुनिया में जब चारों तरफ विकारों की अग्नि है, इसमें हम पावन बनते हैं, तो ये बहादुरी है ना। तो बाबा कहते हैं हम अब क्या बन जाते हैं, रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। ये है जिस्मानी सोशल वर्कर जो दुनिया में होते हैं, जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन और तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में जो खाद पड़ी है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। बस आत्मा में से खोट निकाल देना है, तो आत्मा खरा सोना बन जाएगी। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र रहेंगे, पवित्र बनेंगे। नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। कम याद तो कम पवित्र, ज्यादा याद तो ज्यादा पवित्र, पद उतना ऊंचा होता जाएगा। बाबा कहते पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पाठ अलग अलग है। ऊपर से जब आएंगे तो सारे पवित्र हैं, क्योंकि वहां पवित्र होकर ही जाना है। सबका एक जैसा पाठ तो हो न सके। सबसे ऊंच बाबा का पाठ है, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पाठ है। पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है, जितनी स्थापना उतनी पालना। बड़ा पाठ उनका है, पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती, जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसा नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं, कृष्ण को अपना शरीर है। यहां सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की क्या सेवा है, हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। पहले मुक्ति में जाना पड़े, सबको मुक्ति में जाना है, उसके बाद नंबर वार जिन्होंने पुरुषार्थ किया होगा जीवन मुक्ति में उतरते जाएंगे। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता ही नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है।
शिव के ऊपर कोई अख चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मदार योग पर है। योग से ही विक्रम विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है ना। ये है नई बात। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो ये ज्ञान रहता ही नहीं है। तो कितना भाग्य है, भगवान ने जिनको डायरेक्ट सुनाया वो सुन रहे हैं, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वे अभी तुम सुनते हो, धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना है। पूरी धारणा कर लेंगे, पवित्र बन जाएंगे, तो फिर प्रारब्ध है सत्युग में। ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है, सत्युग में ये पाठ नहीं होगा ज्ञान का। वहां तो है ही प्रारब्ध का पाठ। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बनकर कमाते हैं ना। ये कितनी बड़ी कमाई है जो हम कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी कमाई है, इसको दुनिया वाले नहीं जानते। तुम जानते हो सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं, क्योंकि जो स्थूल कमाई है वो तो आत्मा के निकलते ही सब यहीं रह जाएगी, लेकिन जो आत्मा श्रृंगारी जा रही है, आत्मा जो भरपूर हो रही है, वो भरपूर होकर जाएगी, कमाई कर कर जाएगी। इनका कभी दिवाला निकल ना सके। आत्मा की कमाई कोई नहीं ले सकता, कभी दिवाला नहीं हो सकता। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ रहती है। बीज बो रहे हैं ना, बीज कमाई कर रहे हैं। ये वो कमाई साथ नहीं देगी, एक सुई भी नहीं ले जा सकेंगे। बाबा कहते वो कमाई साथ नहीं देती, ये साथ देने वाली है। इसके अनुसार फिर कैसी कमाई हमें हर जन्म में मिलेगी, कैसा हमारे पास धन होगा, अभी की कमाई पर निर्भर करता है। पूरा कल्प इस कमाई पर निर्भर है। तो बाबा कहते हैं ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाता है, हमें सब कुछ पता है फिर भी, लेकिन क्या हो जाती है, विस्मृति हो जाती है। बाप और वर्षे को भूलना तो नहीं चाहिए। बाबा कहते बस बात एक ही है, तो भूल जाते हैं। बाप को याद कर, उसको याद करिए तो कुछ भी ना भूले, उसको याद नहीं करते तो बाकी बातें भी भूल जाती है। तो बाबा कहते बस बात एक ही है, बाप को याद करो। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप की याद है मुख्य, इसमें ही माया बिगड़ डालती है, तूफान लाती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, पर तुम कर नहीं सकेंगे। याद में बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान सुनना सुनाना बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग में मजबूत होना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। रचयिता को जानिए तो सारे झाड़ को जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ याद में भरा हुआ है। स्वीट बाबा शिव बाबा को याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वही है। ऊंचे से ऊंचा वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए। सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो। अमरपुरी मतलब जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। ऐसे नहीं कि शरीर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अकाले मृत्यु किसी की नहीं होगी और दुख से नहीं होगी। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। फिर लौकिक बातें, सारे अगला पिछला भूतकाल भविष्य की चिंता सब आने लगेगी याद। और बाप को याद करेंगे तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। तो बाप को याद नहीं करेंगे तो सारी बातें फिर और याद आएंगी। अच्छा,
फिर बाबा ने धारणा के लिए कहा, ये ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को भी यही यात्रा सिखानी है, क्योंकि मन बुद्धि की है ना, तो उनको भी वो तरीका बताना है। जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। वरदान दिया बाबा ने बच्चों को, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले, ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। बाबा कहते हैं, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले, ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। बाबा कहते, मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वे ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता नहीं था। ब्राह्मणों को बाबा ने एक एक बात कई कई बार समझा दी है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग उदाहरण देकर। इसलिए कोई ब्राह्मण नहीं कह सकता कि मुझे इस बात का पता नहीं था। पता नहीं था तो पता साफ हो जाएगा, बाबा कहते। तो बाबा कहते, ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। और जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से ही हम सब कुछ जानते हैं। वो ये जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम भी कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है, बड़ी आकर्षण वाली है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए हैं उनके लिए हार खाना असंभव है। तो बाबा के ज्ञान में तो नॉलेजफुल होना ही है, लेकिन माया के लिए भी पूरा नॉलेजफुल होना है, क्योंकि अगर भोले होंगे तो कहीं भी आकर्षण में फंसा देगी। तो माया का भी पूरा नॉलेजफुल होना है, तभी जीत पाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, जो सदा प्रसन्नचित है, सदा प्रसन्नचित है, वह कभी प्रसन्नचित नहीं हो सकता। क्योंकि प्रसन्नचित नहीं होंगे तो प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो प्रसन्न नहीं हो सकते। तो जो सदा प्रसन्नचित है वो कभी भी प्रश्नों में उलझ नहीं सकता, वो प्रसन्नचित नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति।